क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महात्मा बुद्ध को आज हम शांति और अहिंसा का महानायक मानते हैं, उनकी मृत्यु किसी युद्ध में नहीं बल्कि भोजन से हुई थी। जी हां, अपने एक प्रिय शिष्य शुंद के यहां सूकर माध्यम नाम की एक विशेष भोज्य सामग्री खाने के बाद उन्हें भयंकर अतिसार हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने किताबों में बौद्ध धर्म के बेसिक फैक्ट्स तो पढ़े ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बीपीएससी सिर्फ बुनियादी बातें नहीं पूछती बल्कि गहराई में छिपे हुए वो सब टॉपिक्स पूछता है जो अक्सर छूट जाते हैं। आज के इस पूरे लेक्चर में हम बौद्ध धर्म को इस तरह समझेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सवाल आपकी मुट्ठी में हो। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सिद्धार्थ का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था। पिता शुद्धोधन और माता महामाया थी। जन्म के 7वें दिन ही मां का साया उठ गया तो उसका लालन पालन किया उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। याद रखिएगा, यही गौतमी आगे चलकर बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भिक्षुणी भी बनेगी। अब यहां से बीपीएससी का सबसे पसंदीदा हिस्सा शुरू होता है, बुद्ध के जीवन के प्रतीक। जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। 29 वर्ष की उम्र में जब सिद्धार्थ ने जीवन के 4 दृश्य देखे, क्या वृद्ध, दूसरा बीमार, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा एक शांत सन्यासी, तो उनका मन संसार से विरक्त हो गया। इस गृहत्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया और इसका प्रतीक बना घोड़ा। गृहत्याग के बाद वे अनुप्रिय नाम के आम के बगीचे में रुके, फिर वैशाली पहुंचे और सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलामा को अपना गुरु बनाया। इसके बाद राजगृह में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली। ये दोनों नाम याद रखिएगा, बीपीएससी गुरुओं के नाम अक्सर पूछता है। लगातार 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी पुनपुन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें महाज्ञान मिला। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल यानी बोधि वृक्ष बना और सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए। जिसके बाद वे सारनाथ पहुंचे और 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इसका प्रतीक है चक्र। निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है और 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में जब उनकी मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसका प्रतीक बना स्तूप। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबद्ध नाम के एक परिव्राजक को दिया था। अब जरा बीपीएससी के पूछे गए सवालों पर नजर डालिए। 66th बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? उत्तर है सारनाथ। 68th बीपीएससी में पूछा गया कि बुद्ध का अंतिम उपदेश किसे मिला? उत्तर है सुबद्ध, सुबौद्ध। अब आते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन और ग्रंथ पर। बुद्ध ने कभी कठिन संस्कृत का सहारा नहीं लिया। उन्होंने जनता की सीधी सरल भाषा पाली में अपने विचार रखे। उन्होंने ईश्वर, वेदों की अपौरुषेयता और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को साफ नकार दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न याद रखिए, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। धर्म नहीं, धम्म और संघ। इसके 4 आर्य सत्य हैं। क्या है 4 आर्य सत्य? पहला दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण है और चौथा निवारण का मार्ग है। इसी मार्ग को हम अष्टांगिक मार्ग या फिर मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग कहते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक 8 नियम शामिल हैं। अगर दर्शन की बात करें तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है, आत्मा को न मानने वाला और क्षणिकवादी है, यानी इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल सक रहा है। साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। अब इनके बौद्ध के साहित्यों को जरा जान लें। पहला शुद्ध पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। दूसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के नियम लिखे हैं।
और तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक बातों की व्याख्या है। इसके अलावा नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर की बातचीत वाली किताब मिलिंद पन्हो, मगध का इतिहास बताने वाली महावंश और बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाएं सबसे प्रमुख है। पर रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार मन में दोहरा लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा। हमने सिद्धार्थ के जन्म और प्रजापति गौतमी के बारे में जाना। 29 वर्ष में गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण, 35 वर्ष में निरंजना नदी तट पर ज्ञान, सारनाथ का प्रथम उपदेश, 483 ईस्वी पूर्व में महापरिनिर्वाण, फिर पाली भाषा, फिर अष्टांगिक मार्ग और तीनों पिटक, ये सब हमने अभी तक देखा। अब आगे बढ़ते हैं बौद्ध संगीतियां और बिहार का इतिहास पर। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से परीक्षा में सवाल आना तय माना जाता है, चारों बौद्ध संगीतियां। पहला संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। राजा थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसी में शुद्ध पिटक और विनय पिटक लिखे गए। दूसरा द्वितीय संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ। राजा थे कालाशोक, अध्यक्ष थे सर्वकामी। यहां संघ पहली बार स्थविर और महासांघिक में बटा। तीसरा तृतीय संगीति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। राजा थे सम्राट अशोक, अध्यक्ष थे मौगलीपुत्र तिष्ठ। इसी संगीति में तीसरा पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। और चौथा और सबसे अंतिम जो बौद्ध संगीति हुआ कुंडलवन कश्मीर में हुआ। राजा थे कनिष्क, अध्यक्ष थे वसुमित्र। यहां बौद्ध धर्म दो बड़े हिस्सों में बट गया, हीनयान और महायान। यहां 64वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का PYQ याद रखिए। सवाल था अभिधम्म पिटक का संकलन किस संगति में हुआ? उत्तर है तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म का असली गढ़ हमारा बिहार ही रहा। मगध के राजा बिंबिसार से लेकर अशोक तक ने इसे बढ़ाया। पाल राजाओं के समय बौद्ध धर्म का एक नया रूप उभरा, वज्रयान संप्रदाय, जो तंत्र मंत्र पर टिका था। बिहार के 3 बड़े बौद्ध विश्वविद्यालय सीधे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला नालंदा विश्वविद्यालय, संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, संस्थापक थे धर्मपाल। और औदंतपुरी विश्वविद्यालय, संस्थापक थे गोपाल। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण, विश्वविद्यालयों को जलाने और संघ के आंतरिक भ्रष्टाचार की वजह से भारत की भूमि से बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया। तो दोस्तों, आज के इस पूरे टॉपिक को परखने के लिए मैं आपसे बीपीएससी के 3 सवाल पूछता हूं। इसके जवाब आपके मन में याद कीजिए। 53rd बीपीएससी में आया हुआ है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूप बनाए गए थे? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। वैसे मैं उत्तर बता देता हूं इसका। सही जवाब 8 स्थानों पर। कमेंट बॉक्स में जब आप उत्तर लिखेंगे तो याद हो जाएगा, तो निश्चित रूप से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। 67th बीपीएससी में पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय आयोजित हुई थी? सही जवाब है कालाशोक। और 65th बीपीएससी में पूछा गया था, प्रथम बौद्ध संगीति का स्थल सप्तपर्णी गुफा बिहार के किस शहर में है? सही जवाब है राजगृह में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बौद्ध धर्म का यह पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हो गया होगा। और हां, मैं बता दूं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर और ये जो पूरा जो बौद्ध धर्म का जो लेक्चर लिया गया है, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में जिस तरह से बीपीएससी के एग्जाम में, बिहार स्पेशल या फिर कोई भी एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी हिसाब से पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है। अगर यह चर्चा आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।